मैं बात कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव का यूज हम कैसे करें। हैज हैव का यूज हम तब करेंगे जब वर्तमान काल की बात हो रही हो, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही हो, तब हम यूज करते हैं हैज और हैव का। हैज और हैव किसके किसके साथ लगेगा, ये चीजें हम वीडियो में जानेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी रोचक जानकारियां जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। तो बिना देर के भी हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। ठीक है, हैज हैव का यूज हम वर्तमान काल में प्रेजेंट के साथ करेंगे, यानी कि जब प्रेजेंट की बात हो रही हो तब हम हैज हैव का यूज करेंगे। प्रेजेंट में जब कोई चीज हमारे पास होती है, जैसे कि मेरे पास मार्कर है, या फिर उसके पास घड़ी है, या राहुल के पास फोन है, ऐसी कोई भी चीज वर्तमान में हमारे पास होगी तो उसके लिए यूज करते हैं हम हैज और हैव का। हैव और हैज का यूज करते हैं हम वर्तमान काल में, प्रेजेंट में, जब कोई चीज हमारे पास होती है। हैव किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा हम जान लेते हैं। हैज का प्रयोग हम करेंगे सिंगल वचन के साथ, जैसे ही, सी, इट, और कोई भी एक नाम हो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। एक नाम, कोई भी एक नाम होगा उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। अब हैव देख लेते हैं। हैव को यूज करेंगे हम बहुवचन के साथ, जैसे कि आई को भी हम हैज के साथ यूज करेंगे। यू, वी, दे, और एक से अधिक नामों के साथ हम हैव का यूज करेंगे। एक से अधिक नाम, अधिक नाम, ठीक है। एक से अधिक नाम होंगे तो हम हैव का यूज करेंगे। ये हमने आपको बताया, ये मैंने बताया आपको हैव और हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये बात आप अवश्य ध्यान रखिए, हैज और हैव जब हमारे पास वर्तमान में कोई चीज होगी उसके लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एक रूल के हिसाब से टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। दूसरा एक चीज याद रखना, इसमें कहीं पे भी क्रिया या वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्रिया या वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, इसमें केवल नाउन का यूज होगा, मतलब कि किसी भी वस्तु या चीज का जैसे नाम होता है, जैसे इसका नाम मार्कर रहेगा, फोन होता है सेल फोन, उसका नाम फोन है, तो ऐसे किसी भी वस्तु का नाम होगा। ठीक है, इसमें क्रिया या वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट रूल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नाउन। ठीक है, इस रूल के हिसाब से हम टेंस ट्रांसलेट करेंगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, या फिर उसके पास गाय है, या उसके पास भैंस है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन वो चीजें वर्तमान की बात हो रही हो, यानी कि प्रेजेंट की। मान लीजिए राहुल के पास गाय है, ठीक है, राहुल के पास
गाय है। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं वर्तमान की। ठीक है, ये वर्तमान की बात हो रही है, यानी कि राहुल के पास वर्तमान में, यानी कि है, वर्तमान में उसके पास गाय है। ठीक, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एस का मतलब कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राहुल। राहुल, राहुल एक है, तो इसके लिए लगाएंगे हम हैज। राहुल हैज, अगर राहुल के पास एक गाय है तो हम ए लगाएंगे, राहुल हैज ए काउ। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सीख लिया। राहुल हैज ए काउ, राहुल के पास एक गाय है। ठीक है, और भी 10 ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा देख लीजिएगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ ट्रांसलेट करते हैं। हम दूसरा देखते हैं, जैसे कि आपके पास किताब है, आपके पास किताब है, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक, आपके पास किताब है, देखिए बिल्कुल प्रेजेंट की बात हो रही है। इसे हम ट्रांसलेट करने के लिए देखिए सब्जेक्ट यू, और यू क्या है? बहुवचन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव। यू हैव बुक। ठीक है, यू हैव बुक, आपके पास किताब है। बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें कोई भी मुश्किल या कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रूल के हिसाब से आप टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे कि हैज हैव वर्तमान काल में यूज होगा, प्रेजेंट में जब कोई चीज हमारे पास होगी उसके लिए हम यूज करेंगे हैज हैव का। ठीक है, और ये रूल है, रूल के हिसाब से टेंस ट्रांसलेट हो जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक ये आपको आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम लोगों के पास कार हैगी, हम लोगों के पास कार है। ठीक है, देखिए वर्तमान की बात हो रही है, हम लोगों के पास कार हैगी, वर्तमान में हैगी कार, तो हम के लिए यानी कि बहुवचन है, तो इसके लिए यूज करेंगे वी, और बहुवचन है तो इसके साथ आएगा हैव। वी हैव, और देखिए क्या है? कार है, वी हैव कार, हम लोगों के पास कार है, वी हैव कार। बहुत ही सिंपल तरीका है रूल के। अब हम सीखेंगे नॉट। नॉट के साथ यानी कि नेगेटिव। मान लीजिए कि मेरे पास कार नहीं है, उसके पास बाइक नहीं है, मतलब कि हम नॉट यूज वाला सीखेंगे, नेगेटिव वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब वीडियो आगे देखते बढ़ते। इसमें आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे बाय सेल्फ, खुद के द्वारा, उतना ही अधिक आप सीखते जाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान देना है कि हैज हैव का यूज हम वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट में करेंगे जब कोई चीज हमारे पास होगी। अब हम बात करते हैं रूल 2 की। ठीक है, रूल 2 में मतलब कि नोट के साथ यूज होगा जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो हम कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, रूल 2 में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस हैव, डज के बाद आएगा नॉट प्लस हैव। नेगेटिव में क्या है कि हैव सभी के साथ आएगा, सभी के साथ हैव यूज होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास किताब
नहीं है। मेरे पास, कहते हैं ना कि मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है जब कोई, ठीक है। देखिए बिल्कुल वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की। जब हमसे कोई चीज मांगता है कि क्या आपके पास किताब है, तो हम कहते हैं मेरे पास किताब नहीं है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे आई डू नॉट। देखिए यहाँ पे हैव सभी के साथ आएगा, आई डू नॉट हैव बुक। आई डू नॉट हैव बुक, ठीक है। डू और डज देखिए किसके साथ आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा कि डू किसके साथ लगाया और डज किसके साथ, ठीक है। डज आएगा सिंगल के साथ, यानी कि एक वचन के साथ, ही सी और कोई भी एक नाम, एक नाम, ठीक है। एक नाम के साथ आएगा, या ही सी इट कोई भी एक नाम हो उसके साथ हम डज लगाएंगे, एक पर्सन के साथ डज। और बहुवचन के साथ आएगा डू। मान लीजिए आई यू वी, नीचे करके क्या देता है आपको, ठीक है। डू आएगा यू, यू के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, और वी, और साथ में आई, और एक से अधिक नामों के साथ डू आएगा, एक से अधिक नाम, नाम हो तो डू आएगा, और डज आएगा एक वचन के साथ, ठीक है। डू और डज क्लियर हो गया, ठीक। अब आपको टेंस ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डू और डज भी पता चल गया आपको, ठीक है। क्लियर हो जा, ठीक है। मान लीजिए कि राहुल के पास, रंजीत के पास बाइक नहीं है, रंजीत के पास बाइक नहीं है, ठीक है। वर्तमान की बात हो रही है, रंजीत के पास बाइक नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रंजीत, रंजीत यानी कि सिंगल पर्सन है, एक वचन है, तो यहाँ पे आएंगे डज, रंजीत डज नॉट, नॉट ये वाला आ गया, देखिए पर डज के बाद नॉट, डज नॉट हैव सभी के साथ आएगा, डज नॉट हैव बाइक, रंजीत डज नॉट हैव बाइक। बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए बिल्कुल रूल के हिसाब से ट्रांसलेट हुआ। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सिंगल वचन है तो डज आ गया, और ये नॉट आ गया, और ये हैव सभी के साथ आएगा नेगेटिव में यानी कि नॉट में, और बाइक। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम और ट्रांसलेट करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि उसके पास गाय नहीं है, उसके पास गाय नहीं है, देखिए उसके पास गाय नहीं है, इसे थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, नहीं है, ठीक है। उसके पास गाय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है, प्रेजेंट की बात हो रही है, उसका अगर लड़की होगी तो सी लगाएंगे, और लड़का होगा तो ही लगाएंगे, सी। अगर सिंगल पर्सन है देखिए तो यहाँ पे आएगा डज, सी डज नॉट
अब हैव सभी के साथ आएगा नेगेटिव में, शी डज नॉट हैव काउ। देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका, शी डज नॉट हैव काउ। ठीक है, सब्जेक्ट डू डज बताया था, सिंगल के साथ डज आ गया, नॉट और ये हैव सभी के साथ आएगा, काउ, शी डज नॉट हैव काउ। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, ये दूसरा रूल है, आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आता जाएगा। अगर आपसे कोई आगे से पूछे कि क्या आपके पास घड़ी है, तो अगर आपको कहना हो कि मेरे पास घड़ी नहीं है, तो हम कहेंगे आई डू नॉट हैव वॉच। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास नोटबुक यानी कि कॉपी नहीं है, या फिर भारत के पास कॉपी नहीं है, भारत के पास कॉपी नहीं है। टेंस आप भी अपने आप बना सकते हो और ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, कॉपी नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि टेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, भारत सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, भारत है सब्जेक्ट, भारत सिंगल पर्सन तो डज आएगा, भारत डज नॉट क्या नहीं है, कॉपी नहीं है, भारत डज नॉट हैव सभी के साथ आएगा। देखिए हैव नोटबुक। ठीक है, भारत डज नॉट हैव नोटबुक। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, भारत डज नॉट हैव नोटबुक, भारत के पास कॉपी नहीं है। भारत की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपना नाम लिख सकते हो या फिर कुछ और लगा सकते हो, उसके पास नहीं कॉपी है, उसके पास कॉपी नहीं है, या फिर हमारे पास कॉपी नहीं है, कुछ भी आप लगा सकते हो, हमारे पास कॉपी नहीं है। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो आप। देखिए हमारे पास कॉपी नहीं है। अगर आप यहाँ पे बहुवचन लगाते हैं सब्जेक्ट, तो हमें ये बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुवचन है तो यहाँ पे डू आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा वी डू नॉट हैव नोटबुक, वी डू नॉट हैव नोटबुक। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन मार्किंग पे, मतलब कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपके पास कॉपी है, क्या आपके पास कॉपी है, या मतलब क्या उसके पास गाय है, या फिर क्या उसके पास पेन है, क्या उसके पास फोन है, ऐसे क्वेश्चन मार्किंग टेंस पे। इसके लिए हम देखेंगे रूल तीसरा यानी कि थर्ड रूल देखेंगे। डू डज का पता चल गया आपको किसके साथ यूज करना है। अब हम देखते हैं थर्ड रूल। अब हम बात करेंगे रूल थर्ड की। रूल थर्ड में क्या होता है कि हम दूसरों से क्वेश्चन करते हैं, या फिर दूसरा हमसे क्वेश्चन करता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, या कि क्या आपके पास पेन है, क्या उसके पास घर है, क्या उसके पास घड़ी है, क्या उसके पास फोन है, क्या क्या उसके पास कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या उसके पास बाइक है, उसके पास बाइक है, क्या उसके पास कार है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन मार्किंग टेंस आते हैं थर्ड में, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है या हम उससे पूछ सकते हैं, जब भी कोई चीज हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड रूल कैसे होता है हम बताते हैं। थर्ड में क्या होगा, WH जो सब फैमिली स्टार्ट होते हैं, WH का मतलब होता है WH से शुरू होने वाले वर्ड्स जो हमेशा आगे आते हैं। ठीक है, लाइन में हमेशा आगे आते हैं। थर्ड रूल में डू
प्लस डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, ठीक है। हम किसी से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं या कोई भी हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि क्या आपके पास भाई कॉपी है, क्या आपके पास भाई किताब है, क्या उसके पास नोटबुक है, क्या उसके पास घर है, क्या मेरे भाई के पास गाय है, कोई भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन मार्किंग टेस्ट बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्या मेरे पास कार है, या फिर किसी से भी कोई क्वेश्चन, क्या उसके पास घर है, क्वेश्चन मार्किंग टेंस बनेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह के बहुत से टेंस होते हैं जो हमने कई बार सुने होंगे और सुनते भी हैं। क्या भाई आप जब हम क्लास में पढ़ते तो कई लोग हमसे पूछते हैं क्या भाई आपके पास कलर है या आपके पास पेन है, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या भाई आपके पास हिस्ट्री की किताब है, इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। तो हम उन क्वेश्चनों को इस हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, इस रूल के हिसाब से, ठीक है। आप जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। मान लीजिए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या उसके पास घर है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे अगर उसका क्या सिंगल पर्सन है, सिंगल के साथ हम लगाएंगे डज, ठीक है, डज। अब वो कौन है, सब्जेक्ट, यानी कि अगर वो लड़का होगा तो ही लगाएंगे, लड़की होगा तो सी लगाएंगे। डज ही, और देखिए हैव सभी के साथ आएगा, हैव होम, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, WH फैमिली यानी कि जो चीजें WH से स्टार्ट होती है, जैसे मान लीजिए हाउ, वट, वट का मतलब कि क्या, ठीक है, हाउ मतलब कि कैसे। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो लाइन के सबसे आगे आएंगे, ठीक है। हम इसके साथ ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वट डज ही हैव होम, ठीक है। ये दोनों ही ठीक है, ठीक है, ये दोनों ही लाइनें ठीक है। हम चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं वट डज ही हैव होम, क्या उसके पास घर है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं डज ही हैव होम, क्या उसके पास घर है। ये दोनों ही तरीकों से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम कई ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कोई अगर पूछे कि क्या उस, और भी एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कि उसके पास कहाँ घर है, उसके पास कहाँ कॉपी है, ठीक है। ये हम जानेंगे थर्ड रूल में। मान लीजिए एक और टेस्ट ट्रांसलेट करके देखते हैं, जैसे राज के पास, क्या राज के पास गाय है, ठीक है, क्या राज के पास गाय है। देखिए यहाँ पे हम टेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, राज सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे, राज डज राज हैव काउ, ठीक है, डज राज हैव काउ, क्या राज के पास कार गाय है, क्या राज के पास गाय है, डज राज हैव काउ, ठीक है। और भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक और देखते हैं, क्या आपके पास
कलर है? क्या आपके पास रेड पेन है? क्या आपके पास आपके पास लाल कलर, कलर यानी रंग, रंग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आपके पास लाल रंग है? ठीक है। क्लास में हम कई बार सुनते हैं क्या आपके पास लाल रंग है, या लाल पेन है, या ब्लू पेन है, क्या आपके पास ब्लू पेन है, कुछ भी, ठीक है। ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। डू, डू भी लगा सकते हैं, या फिर इसके आगे हम व्हाट भी लगा सकते हैं, ऐसे व्हाट डू यू, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। डू यानी कि बहुवचन है यू, तो डू आएगा, डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हैव, ठीक है, रूल के हिसाब से देखिए। अब इसके बाद आएगा कि क्या पूछ रहे, लाल रंग, व्हाट डू यू हैव रेड कलर, ठीक है। डू यू हैव रेड कलर, क्या आपके पास लाल रंग है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, वट भी लगा सकते हैं, वट डू यू हैव रेड कलर, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। आगे से अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से ट्रांसलेट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्ड रूल यानी कि फोर्थ रूल पे आते हैं, अब हम चौथे रूल पे, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें कि क्वेश्चन मार्क के साथ नॉट भी यूज होगा, मतलब कि नहीं भी। क्या उसके पास घर नहीं है, क्या उसके पास पेन नहीं है, क्या उसके पास भैंस नहीं है, कई ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। मान लीजिए क्या मेरे पास पेन नहीं है, क्या मेरे पास घर नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस। क्या मेरे पास कार नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें नॉट भी आ गया और क्या भी आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि क्या उसके पास घर नहीं है, क्या मेरे पास गाय नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत से, क्या मेरे आपके पास इंग्लिश की किताब नहीं है, क्या उसके पास हिंदी की किताब नहीं है, ठीक है। क्या राहुल के पास इंग्लिश की बुक नहीं है, ठीक है। क्या उसके पास फोन नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब हम इन्हें ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रूल चौथे पे यानी कि फोर्थ पे, ठीक है। फोर्थ रूल में क्या होगा कि सारी चीजें वैसे ही होंगी, बस यहाँ पे डू स्लैश डज, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम हैव प्लस नाउन, ठीक है। बस अब चौथे रूल में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, ठीक। मान लीजिए क्या मेरे पास कार नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डू सब्जेक्ट आई, देखिए आप नोट, आई डू नॉट हैव सभी के साथ आएगा, आई डू नॉट हैव कार, ठीक है। क्वेश्चन मार्किंग इंग्लिश में भी आई डू नॉट हैव कार, क्या मेरे पास कार नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से, ठीक है। आप रूल पे फोकस कीजिए और बाकी सारी चीजें ट्रांसलेट हो जाएगी अगर आप रूल याद कर लेंगे, ठीक है। और भी टाइप ट्रांसलेट करके देखते हैं। मान लीजिए कि क्या भारत के पास
हिंदी की किताब है? क्या भारत के पास हिंदी की किताब नहीं है? ठीक है, क्या भारत के पास हिंदी की किताब नहीं है? हम आगे लिख देते हैं थोड़ा, अगर नहीं दिख रहा तो आपको। क्या भारत के पास हिंदी की किताब नहीं है? ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो हमें ट्रांसलेट करने पड़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें आती चली जाएंगी। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि भारत के पास किताब नहीं है, हिंदी की किताब नहीं है। तो हम यहाँ पे देखिए, भारत एक पर्सन है तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे। डज भारत सब्जेक्ट है, भारत डज, डज सब्जेक्ट के बाद नॉट, भारत डज नॉट हैव सभी के साथ आएगा, भारत डज नॉट हैव। अब क्या बोला, किताब नहीं है, भारत डज नॉट हैव कौन सी किताब नहीं, हिंदी की, हिंदी बुक। ठीक है, डज भारत नॉट हैव हिंदी बुक्स। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे वर्ड भी लगा सकते हैं, आप दोनों चीज कर सकते हैं। ठीक है, बट डज भारत नॉट हैव हिंदी बुक्स, क्या आपके भारत के पास हिंदी की किताब नहीं है? ठीक है, हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब तक की वीडियो में ना आपको बता दिया 4 रूल्स, और रूल्स के हिसाब से, इन्हीं चारों रूलों के हिसाब से टेंस बनते हैं और ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, अब तक की वीडियो में अगर जो कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, स्लो अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देगा दोस्तों। ठीक है, हम 4 रूल्स आपको दोबारा से बता सकते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम चारों रूलों को, ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए। रूल फर्स्ट में बस केवल आपका सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल में है। सेकंड रूल में आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक है, यह आपका थर्ड रूल में आएगा। सेकंड रूल में, थर्ड में आपका आएगा डू स्लैश डज, ठीक है, सब्जेक्ट हैव सब प्लस नाउन। नाउन का मतलब होता है कि कोई भी नाम, यानी वस्तु का जैसे नाम होता है। ठीक है, ये थर्ड रूल हो गया आपका। फोर्थ रूल में आएगा आपका डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नॉन। ठीक है, ये आपका फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, सारी चीजें प्रेजेंट में जितने भी टेंस ट्रांसलेट होंगे, हमारे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, तो सारी चीजें इसी रूल के हिसाब से ट्रांसलेट होंगी। ठीक है, आप रूल को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब तक की वीडियो में अगर कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं या कमेंट करके अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।